जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो व्लॉग है वो बड़ा ही एक डिफरेंट व्लॉग होने वाला है। उसकी वजह ये है कि मैं कैसी जगह जा रहा हूँ जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है और मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो वाकई काम वहाँ एग्जिस्ट कर भी रहा है, वहाँ जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ वो पूरा होगा भी या नहीं। तो जी चलते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली मैं जा रहा हूँ हेयर कट करवाने और अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेरे बाल जो है वो बड़े हुए हैं। और हेयर कट करवाना जो है वो इट्सेल्फ कोई इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं है, लेकिन आज की इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं फ़्री हेयर कट करवाने जा रहा हूँ। और ये ओस्लो में फ्री जो था वो एक फ़ेसबुक पेज था, उस पर मेरी जो उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी कि जी हम फ्री हेयर कट करेंगे और उन्होंने अपने टाइमिंग्स दी हुई थी, तो मैंने वहाँ से बुकिंग करवाई। लेकिन मुझे भी ये श्योर नहीं है कि वो जो फेसबुक अकाउंट था वो ओरिजिनल था, वो जो सारा उन्होंने मुझे बताया वो ओरिजिनल चीज़ें थी भी या जस्ट फेक था। और अभी मैं इतनी दूर जाऊँगा तो मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे वो एग्जिस्ट करता भी है सारा कुछ या नहीं, और मेरे साथ प्रैंक होगा, तो ये चेक करते हैं। एक्चुअली स्टोरी ये है कि मुझे एक फ़ेसबुक पेज पे दिखाई गई दिखी कि जी एक फ़लाँ जगह पे जो हेयर कट है वो फ्री हो रहा है। और वहाँ पे जो है उन्होंने जो कटर्स यहाँ का बड़ा मशहूर सैलून है, उन्होंने सेल लगाई हुई थी कि जी हमें हम जो 4 दिन हैं इतने लड़के और इतनी लड़कियों की कटिंग जो है वो हम फ्री करेंगे। लेकिन अब वो जो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया वो एक तो यहाँ से दूर है, और दूसरा ये कि जो फेसबुक अकाउंट जिससे मैंने बात की उसकी आईडी का भी मुझे नहीं पता कि वो ओरिजिनल थी भी या नहीं, और वहाँ पे वो चीज़ें एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं, और शायद मेरे साथ प्रैंक हो। तो ये तो आज के ब्लॉग के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो जी मैं जा रहा हूँ, इसी तरह मैंने अब कटिंग करवानी है, तो इसी तरह मैं अभी सो के उठा हूँ और निकल गया हूँ। तो अभी देखते हैं जाके आज का दिन कैसा गुजरता है, और अगर ना भी कटिंग हुई तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस ही सही और एक नई जगह एक्सप्लोर भी हो जाएगी। तो मेरे साथ रहिएगा, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। There's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. ये देखें जी क्या कमाल शेर बना हुआ है। नून लीग वाला शेर नहीं है, दूसरा शेर बना हुआ है। तो अब तो वैसे इलेक्शंस का फ़िज़ा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद इलेक्शंस की जो है माहौल इधर भी आ गया और इन्होंने भी शेर लगा दिया कि अगला मियाँ पाकिस्तान जा रहा है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। तो आज का जो सीन है, इतनी सीढ़ियाँ, ये मेरा ख्याल सीधी जन्नत को जा रही है जी। फाइनली हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ से अब हम ट्रेन पकड़ेंगे। एक बस तो मेरी निकल गई है, 3 बजे का टाइम है जी, और अभी बज रहे हैं 2:04, 2:07 पे एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, और अगर वो निकल गई तो अपनी आज की कटिंग भी निकल गई। अच्छा, यूरोप में ये सीन होता है कि आपने हमेशा राइट साइड पे खड़े होना है और लेफ़्ट साइड से रास्ता देना है कि अगर किसी को जल्दी है तो वो यहाँ लेफ़्ट साइड से जा सकता है। तो ये एक डिसिप्लिन के और मैनर्स के ज़ुमरे में आता है, और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जब आपका यूरोप का कोई वीज़ा लगे तो फिर ही आके आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं। आप ये रूल्स पाकिस्तान में भी फॉलो कर सकते हैं और एक पढ़ी लिखी कौम होने का सबूत दे सकते हैं। ख्याल है कि ये वाली L2 है भी या नहीं, आई एम नॉट श्योर, पूछ लेते हैं जी। तो सॉरी, वो पहले जहाँ L2 पे मैं खड़ा था वो ये थी, यहाँ पे आनी है, ये वाला 10वां ट्रैक है। और अगेन देखें उसी तरह से राइट साइड पे जो है सारे वेट कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रा जल्दी है। आपको पता है पाकिस्तानी कौम को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा जल्दी है, और मैं ये लेफ़्ट से बड़े आराम से चल रहा हूँ। सब ने मुझे रास्ता दिया हुआ है। ये अच्छी तरीके का
सीढ़ियाँ चढ़ने का, इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ और उतरने का। सीख लो यार, सीख लो कुछ। अगर हम यूरोप आके आपको सिखा रहे हैं तो आप पाकिस्तान से सीख के यूरोप आओ, ये ज़्यादा बेहतर है। और जी ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये ट्रेन आने वाली है। वैसे ये ट्रेन जो थी ना वो आने वाली थी 2:06 पे, लेकिन ट्रेन्स यूरोप में भी लेट हो जाती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब वो 2:16 पे आएगी। और अगर आपको श्योर नहीं है कि ये जिस ट्रेन पे मैं बैठने लगा हूँ ये कहाँ जाने वाली है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ से आके तो आप चेक कर सकते हैं कि आप अभी किधर खड़े हैं और आपकी जो ट्रेन है L2 वो कहाँ जाएगी। तो अभी हम L2 है और वो है शी वाली, ये वाली, और हम हैं यहाँ पे ओस्लो एस। तो हमने जाना है होल्मलिया। होल्मलिया वहाँ पर एक सेंटर भी है और यहाँ से ये ट्रेन स्टार्ट होगी होल्मलिया, हम उतर जाएंगे, जबकि ये जा रही है शी तक। ये जो मेरा दूसरा व्लॉग है आप वो ज़रूर देखिएगा, जो जिसमें मैं वहाँ पे गया था ट्रॉन्डहाइम में, जो यहाँ की एक दूसरी बिग मेजर सिटी है ट्रॉन्डहाइम ओस्लो से। तो उस टाइम पे मैं जिस ट्रेन में गया था वो ये थी वी-वाई। तो अगर आपने इस ट्रेन को चेक करना है कि अंदर से ये कैसी है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसा इसकी जर्नी है, तो आप ज़रूर वो मेरा व्लॉग देखिएगा, आप बड़ा इन्जॉय करेंगे। लेकिन आज हम जिस थॉक में जा रहे हैं, थॉक बेसिकली उस ट्रेन को कहते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जाती है। और अगर एक ट्रेन जो सिर्फ शहर के अंदर चलती है, जैसे पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन मेट्रो है, वो जो शहर के अंदर चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, थीबान कहते हैं यहाँ पे। तो अभी हम फ़िलहाल थॉक में जाएंगे क्योंकि ये एक शहर से दूसरे शहर जाती है, लेकिन हमने दरमियान में एक स्टॉप पे उतर जाना है और वहाँ पर जाके किस्मत आजमानी है कि फ़्री कटिंग होती है कि नहीं। कटिंग से मुझे याद आया कि एक नेमत भाई मुझे याद आ गया, ये सुना रहा था कि जी लाहौर गुलशन रावी में नेमत भाई ने एक दुकान खोली कटिंग की, और उनका सीन ये था कि उनके पास जो भी चाहता था वो उसकी सेम कटिंग करते थे, मतलब उन्हें एक ही कटिंग आती थी शायद। तो अगर मैंने उनको जाके कहा कि जी आप साइडों पे मशीन लगा दें, तो उन्होंने मुझे कहना यार उस्ताद मशीन ना लगवाओ, कैंची से करता हूँ, बिल्कुल मशीन वाली कटिंग होगी, कमाल, लेयर्स भी आएंगी, वेट भी कम हो जाएगा, लेंथ भी लंबी रहेगी। तो बंदा फुल ओके हो जाता था। इसी तरह अगर कोई बहुत जिसके लंबे बाल है वो आया नेमत भाई के पास, तो उसको उन्होंने यही फिल्म उसको भी सुनानी है, लिहाजा वो कटिंग एक ही करते थे, उनको आती एक ही थी, लेकिन कटिंग अच्छी करते थे। तो अगर वो ये व्लॉग्स देखें तो मास्टर नेमत भाई। लेकिन आज जो मैं कटिंग करवाने जा रहा हूँ, मुझे अब इसका ये नहीं अंदाज़ा कि वो मुझे एलिमेंट ऑफ चॉइस देंगे भी या नहीं देंगे, क्योंकि अगर तो उन्होंने मेरे से मेरी चॉइस मांगी तो आप जिस दिन भी हेयर कट करवाने निकलते हो घर से तो आपको अपने बाल अच्छे लगने लग जाते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो मुझे इस टाइम जो है अपनी कटिंग वो सही लग रही है, कोई ज़्यादा बड़े बाल नहीं लग रहे, लेकिन कुछ दिन पहले तक जो था वो मैं बड़ा कुताया हुआ था और मुझे था कि जी बड़े छोटे छोटे बाल करवाने। तो ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वहाँ पर मेन चीज़ तो ये है कि अब जब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ पर कटिंग मेरी होगी भी या नहीं। कटर सैलून यहाँ का एक बड़ा फेमस है और इंटरनेशनल है बेसिकली, और जबकि वो उनकी जो रेगुलर कटिंग की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है एक हेयर कट की मेंस में, वो तकरीबन 30 से 40 यूरो की है, और वो पाकिस्तानी 12 से 14 हज़ार रुपये बनते हैं एक कटिंग के। अभी ऊपर निकल के चलते हैं होमलिया सेंटर, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि होमलिया सेंटर जो है वो कैसा है। अंकल पाकिस्तानी हैं, शलवार कमीज़ पहन के खड़े हैं, बड़े पाकिस्तानी मिलते हैं आपको, नज़र आते हैं, अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मेहनत मजदूरी का आदमी है इधर अच्छे मुल्क में। अच्छा, मैंने वैसे इस बस पे आना था और ये बस और मैं सेम टाइम पे पहुंचे हैं। मैं ट्रेन से आया हूँ और ये वो बस थी जो मेरी स्किप हो गई थी। तो खैर सेम टाइम पे हम आ गए हैं। है ये ओस्लो के अंदर ही, लेकिन ओस्लो काफ़ी बड़ा शहर है तो ये ज़रा बाहर निकल के आता है। वो है जी, बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, होमलिया सेंटर, और एक वहाँ भी है, यहाँ भी है। बेसिकली ये पूरा मेगा मॉल टाइप है और इसके डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। तो आप लोगों को अंदर से सेंटर भी दिखाता हूँ, ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ मैं। और अंदर ही जो है वो कटर्स, अच्छा वो लिखा हुआ है वो सामने ना कटर्स, तो ब्रांड तो है अंदर। अब बस ये उम्मीद करना रह गया कि उन्होंने मेरी बुकिंग की होगी और वो ग्रातिस हेयर कट मुझे देंगे। ग्रातिस यहाँ पे बोलते हैं फ्री को।
फ्री वैसे कहते हैं दुनिया में कुछ नहीं मिलता, लेकिन इन मुल्कों में अभी भी मिल जाता है कभी कभी, अगर किस्मत अच्छी हो तो। वो आज हम चेक करते हैं कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। कमाल का मौसम है, और जो मैंने जैकेट पहनी हुई थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अभी जैकेट की शायद ज़रूरत नहीं है, या मैं चाय शाय पी के हॉस्टल से निकला था तो इस वजह से मुझे जो है वो कह लें कि इतनी सर्दी नहीं लग रही। लेकिन हवा बड़ी तेज़ चल रही है, मौसम बड़ा अच्छा है, और टेम्परेचर मेरा ख्याल से भी होगा अराउंड 14-15 के अराउंड ना, तो इतना ज़्यादा नहीं है जी। तो सबसे पहले तो स्टार्ट हुआ जी सबवे, और ये स्टेशनरी है, ये जी बेकर्स, नीचे सारी बेकरीज हैं जहाँ तक मुझे मेरी स्पेकुलेशन है। जी तो ये सनकोस्ट, ऊपर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे बस ये ख़त्म हो रहा है तो ऊपर चलते हैं, और ये है जी ऊपर जो है वो किड्स का है, और कुछ कपड़ों के और शूज़ के ब्रांड्स हैं। अच्छा यहाँ पे इतना रश नहीं है, और बेसमेंट भी है, अपर स्टोरी भी है। तो पहले हम जाते हैं ऊपर, मेरे ख्याल से कि नीचे शायद पार्किंग हो, तो एक दफ़ा मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। हाँ मेरे ख्याल से नीचे पार्किंग ही है, वो हम बाद में भी चेक कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं छोटा सा टूर इस मॉल का। तो बज़ाहिर मुझे ये मॉल काफ़ी बड़ा लग रहा था, लेकिन अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है, शायद ये हो, लेकिन जो निचला पोर्शन जो मैंने अभी चेक किया है वो तो बड़ा नहीं है। ये इस मॉल में इन्होंने अपने इस सिटी का कल्चर जो है, जो इसकी हिस्ट्री है, उसकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। यहाँ पे जो जो सियासी शख्सियात आई इस शहर में, जो जो मेन इवेंट्स हुए, उसकी सारी तस्वीर जो है वो इन्होंने लगाई हुई हैं। और यहाँ पे जी ये मैं आया हूँ बेसमेंट में। इधर जो 3 बेसमेंट्स हैं वो तीनों पार्किंग की हैं, जबकि ये जो ऊपर है ऊपर का सारा इन्होंने बताया हुआ है। और भी इसके जो फ्लोर्स हैं वो मेरा ख्याल दूसरी बिल्डिंग के होंगे, और वो यहाँ से जाना पड़ेगा हमें। इंटीरियर चेक करें। अच्छा ये लास्ट स्टोरी है, इससे ऊपर मुझे स्टोरी नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पे उसी तरह जो मैं नीचे चेक किया था कि कटलरी है और कुछ दूसरे ब्रांड्स हैं शूज़ के, या जो हाउस होल्ड्स होते हैं। इसीलिए इस सब जो है फ्लोर पे सिर्फ सारी लेडीज़ ही नज़र आ रही हैं, बंदों का इधर कोई ज़्यादा काम है नहीं, ज़्यादा रश नहीं है। हालांकि आज एक तो ये वजह है कि आज वर्किंग डे है, और दूसरा ये जो भी टाइम है ये ऑफिस टाइमिंग्स हैं। तो ऑफिस टाइमिंग्स और दिन के टाइम वीक डेज़ में तो किसी भी मॉल में इस टाइम रश नहीं होता, तो यहाँ भी नहीं है। हाँ जी, तो बस जी ये था, ये वाला जो जिसमें मैं आया हूँ, ये वाला जो बिल्डिंग है, इसमें बस इतनी सी ही चीज़ें हैं। ये एक छोटा सा मॉल है, और जो इसके साथ वाली बिल्डिंग है उसमें मेरा ख्याल से दूसरे ब्रांड्स उस बिल्डिंग में हैं, और उसमें भी हम जाते हैं, बाद में जाते हैं या अभी जाते हैं, मुझे इस चीज़ का श्योर नहीं है। मैं अभी टाइम देख लूँ, क्योंकि मैंने 3 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, और इधर 3 बजे का मतलब 3 बजे होता है, और मैं टाइम से पहुँच गया हूँ। तो चलते हैं कटर्स पे। ये मैनी है, मैंने आपने मेरे डिफरेंट व्लॉग्स में देखा होगा, वो जहाँ पे हम बियोल्सन गए थे। अगर आपने वो मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो मेरी आपसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे 1 बाय 1 सारे व्लॉग्स देखें, और यूट्यूब पे जो मेरी प्लेलिस्ट है व्लॉग्स की, आप उस सारी को चेक करें। और ये है जी कटर्स हेयर सैलून। तो यहाँ पे भी पूछेंगे कि क्या सीन है। यहाँ से मैंने अपना हेयर कट करवाना है। हाय,
is for the सीन ये है life. जी, मैं इधर वेट कर रहा हूँ वेटिंग एरिया में, और उन्होंने जो है मुझे ग्रीट किया अच्छे से, और उसने मुझे बोला जी राना है आप। मैंने कहा जी। उसने कहा जी व्हाट्सएप पे और सॉरी मैसेंजर पे हमारी बात हुई थी, तो उसने मेरा वेलकम किया और उसने कहा जी आप वेट करें क्योंकि 3 बजने में भी 10 मिनट हैं, तो वो मुझे 10 मिनट बाद जो है वो कॉल करेंगे। और ज़्यादा रश इधर है नहीं, लेकिन ये लोग फिर भी अपॉइंटमेंट के हिसाब से चलते हैं। मैंने आपको बताया कि ये बड़ा यहाँ का वेल रिनाउंड सलून है, जिस तरह पाकिस्तान में भी कटर्स है या शेप्स हैं या टोनियन गाई वगैरह जो डिफरेंट हैं, तो उस तरह से यहाँ पे ये कटर्स है, और इनकी ऑल ओवर नॉर्वे बड़ी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। और इनकी जो सिंपल कटिंग की जो प्राइस है, सिंपल जो बिल्कुल बेसिक कटिंग होती है, उसकी तकरीबन पाकिस्तानी 12 से 15 हज़ार जैसे मैंने आपको बताया है। और अगर आप ज़रा कोई डिफरेंट कटिंग करवाते हो या आप पूरा अपना बियर्ड शेड और सारा फेशियल वगैरह करवाते हो, तो ये 50-60 हज़ार 1 लाख तक, पाकिस्तानी 1 लाख तक पीस की पर सेशन कॉस्ट जा सकती है। तो मैं लकी रहा हूँ कि जी मुझे आज का जो हेयर कट मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। या आई थिंक जस्ट 12th number machine trimmer, yeah. Ponožka tol. 12, ja. Jeg vet ikke hvis du har 12 eller 13 eller 11, men det var vanlig i mitt hjemland. Og Я skal bli på bare 1 inch. Ja, ja. 2, 3, Nei, 1. Ja, det var bra, ja. litt. Ja, litt. Det er bare trimmer. Ja, jeg skal bare ha trimmer. Jeg kan vise deg en bilde. Ja. Bare jak mi to Ja, ja, ja. No. Мене від таке гудління. हाँ जी, तो जी हेयर कट करवा के मैं फ़ारिग हो गया हूँ, और अब मैं निकल रहा हूँ वापसी के लिए। बड़ा बेहतरीन जो है ना फाइनली हेयर कट हो गया है। असल में मेरा जो हेयर कट था वो थोड़ा सा यहाँ पे आके ख़राब हुआ था, क्योंकि आप जब डिफरेंट कंट्री में आते हो तो यहाँ का फैशन और यहाँ का जो कह लें कि स्टाइल है वो समझने में टाइम लगता है आपके जो बार्बर्स हैं उनको। तो यहाँ पे क्योंकि वो बस कटिंग चलती है वन साइडेड, और वो मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो खैर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैं अभी अम्ब्रेला भी नहीं लेके आया, और ये मैंने गलती की। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बस चलते हैं यहाँ से। मैं पकड़ता हूँ बस, और अब मैं मुझे लग रहा है कि अब मैं ट्रेन की बजाय जो है वो बस पे जाऊँगा। अगर वो बस यहाँ पे भी जल्दी आ रही है, और अगर वो नहीं आ रही, वो मेरा ख्याल है आ गई है बस। और ये जो मेरे पीछे जो बस आ रही है वो उस पर मेरा ख्याल मैंने जाना है मुझे जी। तो ये आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आपको भी ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा कि इस तरह भी होता है यहाँ पे। और जो उसकी रीज़न जो मैंने आपको ये मैं एंड पे व्लॉग के बताऊँ कि जो मैंने उससे रीज़न पूछी थी कि वो उसने मुझे हेयर कट जो है वो यहाँ पे क्यों इस तरह से फ्री देते हैं, तो उसने मुझे बताया कि वो जो उसकी हेयर ड्रेसर थी वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, और जब भी कोई अंडर ट्रेनिंग होता है तो वो उससे रियल लोगों पर प्रैक्टिस करवाने के लिए उस बंदे को फ्री में हेयर कट दिया जाता है। तो ये बड़ा एक अच्छा इनका सिस्टम है, और उम्मीद है कि मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। मेरी ट्रेन भी आ चुकी है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Let the flame ignite.
playing quiet.